हेलो गाइज, सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है इनिशियलाइजेशन ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे। इससे पहले अपन है ना एरे का डिक्लेरेशन अपन पढ़ चुके। डिक्लेरेशन से अपनी है ना मेमोरी एरे के लिए मेमोरी है ना क्रिएट होती है, कंटिग्यूअस एलोकेशन हो जाएगा, मल्टीपल ब्लॉक्स बन जाएंगे। अब अपन है ना एरे के अंदर वैल्यू कैसे लेके आए, एरे के अंदर अपन है ना शुरू में कैसे वैल्यू इनिशियल करें, है ना, कीबोर्ड से वैल्यू कैसे एरे को अपन असाइन करें, है ना। तो इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, ये वाला अपना टॉपिक रहेगा। तो अपन ने अब तक जो देखा है नॉर्मल वेरिएबल का अपन डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। तो कोई भी मेमोरी में वेरिएबल बनाओगे तो ये नॉर्मल वेरिएबल का डिक्लेरेशन है। ये इंटीजर वेरिएबल क्रिएट हो गया, है ना। इसके 2 बाइट की पूरी साइज एलोकेट होगी मेमोरी में, एक है ना सिंगल ब्लॉक बनाएगा। ऐसे ये फ्लोट डेटा का फ्लोट वेरिएबल क्रिएट हो गया मेमोरी में जिसका नाम x हो गया, इसकी 4 बाइट की साइज रहेगी। ऐसे ये ch है ना करेक्ट टाइप का वेरिएबल हो गया। तो ये एट ए टाइम एक इंडिविजुअल वैल्यू को स्टोर करेंगे, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर नहीं करेंगे। तो ये एरे का या वेरिएबल का नॉर्मल वेरिएबल का डिक्लेरेशन। अब इस सेकेंड लाइन को आप देखोगे वेरिएबल का डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो ये क्या करता है, ये तो है ना ओनली क्रिएट होता है वेरिएबल। ये क्या करता है, ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन भी हो गया और इनिशियल वैल्यू भी उसमें डिफाइन हो गई कि आप है ना कोई भी वेरिएबल को एक्सेस करोगे तो एक्सेस करने के लिए अपन को वैल्यू तो चाहिए होगी। तो वैल्यू को अपन एक तो था ना फिक्स वैल्यू लेके देन प्रोसेस करो। तो फिक्स वैल्यू वेरिएबल में कैसे आएगी, तो फिक्स वैल्यू को अपन डिक्लेरेशन जब करेंगे सेम टाइम उसमें वैल्यू को भी अपन असाइन कर सकते हैं। तो अगर वैल्यू को मैं असाइन कर दूंगा तो वो आपका डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। एक साथ अपन कर सकते हैं। तो ये आपका एक के अंदर 100 वैल्यू असाइन हो गई। फ्लोट एक वेरिएबल फ्लोट एक्स एक आपका फ्लोट टाइप का वेरिएबल हो गया, 45.003 इसकी वैल्यू हो गई। ये करेक्टर टाइप का वेरिएबल हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। सिंगल कोट्स में अपन असाइन करेंगे है ना करेक्टर वैल्यू को। तो ये जो आपका ये जो कंसेप्ट हुआ कि ये जो अपन ये थ्योरी लेके चले डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन की, तो ये है ना ये कंपाइल टाइम का कंसेप्ट हुआ। ये वाला ये कौन सा कंसेप्ट हुआ, कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम कि प्रोग्राम को रन करने से पहले वाली फेज हो गई है कि जब प्रोग्राम को रन करेंगे, रन करने से पहले कंपाइलेशन ओके होना चाहिए कि एरर फ्री प्रोग्राम होना चाहिए। तो कंपाइलेशन की फेज में ही है ना वेरिएबल पूरा क्रिएट हो जाए, वैल्यू उसमें डिफाइन हो जाए, देन फिर अपन रन करें तो वैल्यू कंपाइल टाइम में जो असाइन किया है वो आगे प्रोसेस में ले ले। तो ये कंपाइल टाइम डिक्लेरेशन है, कंपाइल टाइम है ना वेरिएबल का, ये डिक्लेरेशन है एंड इनिशियलाइजेशन है। ये आपका रन टाइम का हो गया। ये रन टाइम का हो गया कि जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये अपने आप है ना एक वेरिएबल क्रिएट होगा, ये तो कंपाइल टाइम होगा और ये आपकी वैल्यू असाइन होगी। तो ये इनिशियलाइजेशन, ये रन टाइम हो गया, ये कंपाइल टाइम हो गया, है ना। ये तो कंपाइल टाइम हो गया, ये रन टाइम हो गया। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन किया देन असाइन किया। तो पहले डिक्लेरेशन देन इनिशियलाइजेशन, ये पैरेलल साथ साथ कर दिया, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ये वेरिएबल क्रिएट किया, है ना, ये आपका ओनली वेरिएबल क्रिएट किया, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का जॉब नहीं हो रहा। इनिशियलाइजेशन करना चाहें तो फिर अपन पहले क्रिएट करो देन असाइन कर दो वैल्यू, और एक होता है कि डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन कर दो। तो ये तो आपका नॉर्मल वेरिएबल का कंसेप्ट हुआ। अब एरे का कंसेप्ट क्या होगा, तो एरे क्या है, नॉर्मल वेरिएबल से थोड़ा अलग हट के है। तो एरे में क्या होता है, कलेक्शन आता है, होमोजीनियस डेटा का पूरा कलेक्शन होगा। अब कलेक्शन को डेटा की पूरी लिस्ट होगी, लिस्ट को अपन सेपरेटेड करेंगे कोमा से, और फिर अपन है ना पूरी एंटायर जो डेटा की लिस्ट है एक एरे में कैसे असाइन करें, कैसे इनिशियल करें। तो नॉर्मल वेरिएबल के जैसे डिक्लेरेशन करेंगे वैसे के वैसे है ना एरे का भी डिक्लेरेशन करेंगे, और जैसे नॉर्मल वेरिएबल का अपन ने असाइन किया है ना इनिशियलाइजेशन किया, वैसे अपन एरे का भी इनिशियलाइजेशन कर देंगे। अब नॉर्मल वेरिएबल का आप पूरा ये देख चुके है ना, ये अपन कई सारे एग्जाम्पल प्रोग्राम में अपन ले चुके। अब एरे पे चले अपन 1D। अब 1D का जो होता है एक सिंगल डायमेंशनल एरे होगी जिसमें डेटा को रो या कॉलम में अपन अलाउ करते हैं। डेटा की लिस्ट होगी जिसको एक चेन फॉर्मेट में पूरी लिस्ट को एरे में ना सिक्वेंशियल वे में, सीरियल वे में डिफाइन करेंगे अपन। इनिशियल वैल्यू लेके एरे में है ना कुछ डेटा एरे में इनिशियल लेके देन प्रोसेस करो। तो इनिशियल लेंगे तो वो आपका इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। मतलब बिगिनिंग की कुछ वैल्यूज है एरे में असाइन कर दो, फिर देन प्रोसेस कर लो। तो ये तो क्या हुआ, ये तो आपका ना कांस्टेंट बन रहा है। ये कांस्टेंट है। किस तरह का कांस्टेंट है, इंटीजर टाइप का। एज नेम क्या हुआ इसका,
इसका नेम हो गया साइज। तो साइज क्या है, एक सिंबॉलिक नेम हो गया। तो ये साइज को लेके अपन एरे बना सकते हैं। डायरेक्ट अपन वैल्यू भी ले सकता हूँ, ये इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू भी ले सकता हूँ मैं, या डायरेक्ट इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू भी मैं ले सकता हूँ। ये अपन जस्ट इससे प्रीवियस जो क्लास थी वो अपन है ना, उसमें अपन ने डिक्लेरेशन देख चुके। तो ये एरे क्रिएट हो रही है, मल्टीपल बॉक्स बन रहे हैं, कंटिग्यूअस बॉक्स होंगे, रेगुलर होंगे। इंटीजर बाइट में है ना, इंटीजर डेटा के लिए 2 बाइट का ये ब्लॉक साइज होगी, ईच ब्लॉक साइज। फ्लोट डेटा 4 बाइट का यूज होगा, कैरेक्टर डेटा 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा सिंगल डेटा के लिए। तो ये मल्टीपल डेटा कितना आएगा इसमें, तो यह साइज़ आपकी 100 है, 100 वैल्यू आ सकती है। यहाँ कितनी वैल्यू आ सकती है, यहाँ 50 है इसकी साइज़, तो ये है ना 50 ब्लॉक बन जाएंगे 4 बाइट के। तो ये आपका 200 बाइट का टोटल एलोकेशन होगा, है ना। ये आपकी कैरेक्टर है, एक इंडिविजुअल एक कैरेक्टर 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है। तो 15 कैरेक्टर्स की ये एरे है, कैरेक्टर्स की एरे यानी स्ट्रिंग हो गई ये। तो ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल, ये है ना इंटीजर टाइप का वेरिएबल। तो ये एरे का डिक्लेरेशन हो गया। नॉर्मल वेरिएबल में और एरे वेरिएबल में अंतर यही रहेगा कि यहाँ साइज एलोकेट कर देंगे। साइज किस में एलोकेट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट में साइज दोगे, साइज के लिए ज़रूरी है इसमें स्क्वायर ब्रैकेट होगा। अब अपन इसमें ना वैल्यू कैसे करें, तो ये तो एरे का डिक्लेरेशन हो गया। तो ये पूरा डिक्लेरेशन हो गया। कंपाइल टाइम स्टैटिक बनेगा, कंपाइल टाइम मेमोरी क्रिएट हो जाएगी एरे के लिए। ये अब ये डिक्लेरेशन के साथ साथ वैल्यू को फिक्स कर दो। अब सेट ऑफ वैल्यू को कैसे फिक्स करें, तो इक्वल करके असाइन करेंगे लिस्ट ऑफ वैल्यू। तो लिस्ट ऑफ वैल्यू के लिए क्या रूल होगा, तो लिस्ट ऑफ वैल्यू को अपन इनसाइड है ना, इसके ब्रेसेस के इनसाइड यूज करेंगे। कि आप ब्रेसेस यूज करोगे, बिगिनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, और फिर जो भी आपकी सेट ऑफ वैल्यू होगी उसको कोमा से सेपरेट करते हुए एरे की साइज डिफाइन कर लो। तो साइज के अकॉर्डिंग पूरा डेटा अलाउ कर लेगा ये। तो ये डेटा है ना, ये आपकी साइज हो गई, एरे क्रिएट हो गई विद साइज 5 से, और ये 5 वैल्यू हो गई। तो ये पहली वैल्यू हो गई, ये दूसरी वैल्यू, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। तो ये पूरी वैल्यू एरे में ट्रांसफ़र हो गई। सिक्वेंशियल वे में पूरी लिस्ट ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये सीरियल वे में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये नहीं, सीरियल वे में ट्रांसफ़र असाइन हो जाएगी, असाइन इनटू एरे। इनिशियल हो गई है। अब ये अगर अपन इस वैल्यू को देखें तो ये है ना 5 ब्लॉक बने ना अपने पास, जैसे ये 5 ब्लॉक बन गए ये वाले। एरे के अंदर ये 5 ब्लॉक क्रिएट हो गए। 0 इंडेक्स होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो पहले इंडेक्स पे है ना 10 चला जाएगा, दूसरे इंडेक्स पे 15 चला जाएगा, तीसरे इंडेक्स पे 20 चला जाएगा, चौथे इंडेक्स पे -5 चला जाएगा, पाँचवें इंडेक्स पे आपका 0 चला जाएगा। तो ये वैल्यू है ना असाइन हो गई, ये पूरी इनिशियल हो गई। जब भी मैं एरे को यूज करूँगा तो 5 डेटा है, 5 डेटा इसमें ऑटोमेटिकली पूरा असाइन हो गया ये, है ना। तो ये इनिशियल करने का कौन सा मेथड हुआ, तो ये कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन का कंसेप्ट हो गया। इनिशियलाइजेशन के अपने पास 2 रूल्स हैं कि एक तो कंपाइलेशन की फेज में ही एरे का कुछ इनिशियल वैल्यू फिक्स कर दो। तो कंपाइलेशन है ना, रन करने से पहले वाली फेज होती है। पहले सोर्स कोड लिखा, फिर देन उसको कंपाइलेशन करेंगे। कंपाइलेशन में एरर को चेक करेगा। एरर अगर मान लो अकर हो जाती है तो देन उसको पहले करेक्ट करो। तो डिबगिंग की एक्टिविटीज होती है। फिर डिबगिंग कंप्लीट ओके है, कोई भी एरर फ्री है, तो देन उसके बाद रन होगा। तो कंपाइलेशन की फेज में ही है ना इनिशियल करके चले अपन। तो इनिशियल ये कंपाइलेशन टाइम का कंसेप्ट हो गया कि एरे की साइज एलोकेट कर दो और ब्रेसेस के अंदर बिगिन, क्लोज, सेमीकोलन आएगा। ईच वैल्यूज को सेपरेटेड बाय कोमा से सेपरेट करोगे और ये पूरी एग्जैक्ट हो गई। अब यहाँ पे अगर ये मान लो डेटा अपना फिक्स है, 5 डेटा 6 डेटा, तो अपनी साइज़ को ऑप्शनल है, इग्नोर कर सकता हूँ मैं। साइज़ इग्नोर कर सकता हूँ जितना डेटा होगा। अब यहाँ कितना डेटा है, तो आप ये देखोगे डेटा आपका 1, ये हो गया 1 2 3 4। तो ये 4 इसकी साइज़ हो जाएगी एरे की। तो इसका ये मतलब होगा कि A4 इसकी साइज़ हो जाएगी, है ना। टोटल मेमोरी 8 बाइट यूज करेगा ये। 8 बाइट क्यों, एक इंटीजर डेटा 2 बाइट लेता है। तो ये कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4। तो ये 8 बाइट का स्टोरेज होगा और इस 4 ब्लॉक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे। सीरियल वे में ये पूरा ट्रांसफ़र कर देगा A0 A1 A2 A3। तो अगर अपन साइज एलोकेट नहीं करें तो ऑप्शनल है, आप दे भी दोगे साइज तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी दोगे तो जितना डेटा होगा उतनी साइज एज्यूम कर लेगा। ऐसे अपन कैरेक्टर की एरे बना सकते हैं। कैरेक्टर के एरे में कोई भी नाम को असाइन करना हो तो जितने कैरेक्टर होंगे और एक उतने कैरेक्टर से एक ज़्यादा टोटल साइज अपने आप है ना असाइन हो जाएगी यहाँ पे। तो ऐसे जैसे अपन ने देखा, तो एक तो ये तरीका हो गया।
तो ये जो तरीका हुआ ना, ये हो गया आपका कंपाइल टाइम का। ये दोनों मेथड आपका कंपाइल टाइम के हो गए ये वाला। और ये है ना, ये आपका एग्जीक्यूशन टाइम का, रन टाइम का प्रोसेस हो गया कि पहले तो ये कंपाइलेशन में एरे बन गई, 3 इसकी साइज़ है। अब इसका डेटा अपन को ना एग्जीक्यूशन से जब रन करे तब इसमें असाइन करना मेरे को। तो एक तो कंपाइल टाइम है ना, वैल्यू असाइन करे, एक रन टाइम असाइन करे। तो पहले तो एरे का डिक्लेरेशन कर देंगे और देन फिर है ना एग्जीक्यूशन का जो पोर्शन होगा उसमें एरे की वैल्यू डिफाइन कर देंगे। तो A0 यहाँ P3 का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे है ना P नाम से एक एरे बन रही है, कॉमन नेम होगा, है ना, इसमें 3 बॉक्स बनेंगे ऐसे। तो P1 है ना ये वाला, P0 ये पहला बॉक्स होगा, P1 ये आपका दूसरा बॉक्स होगा, P2 आपका ये तीसरा बॉक्स होगा। तो ये है ना इंडिविजुअल एक्सेस कर लिया अपन ने, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, एरे को एक्सेस करके वैल्यू असाइन कर ली। तो P0 में 10 जाएगा, P1 में आपका 20 जाएगा, P3 में है ना, P2 में क्या आपका नहीं P2 होगा, ये P3 नहीं होगा, ये है ना P2 होगा यहाँ पे। तो P2 में आपका ये जाएगा 30। तो ये ऑटोमेटिकली पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, पूरा डेटा है ना, ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये इस तरह से एरे का अपन डिक्लेरेशन कर सकते हैं। अब अपने पास है ना कुछ अलग अलग सिचुएशन भी हो सकती है कि डिक्लेरेशन में कई बार हो सकता है कि साइज़ आपने ज़्यादा दे रखी हो और डेटा वैल्यूज आपकी है ना कम हो। एक ऐसा भी हो सकता है साइज़ अपन ने कम दे रखी हो और डेटा वैल्यू है ना एक्सीड हो रही है साइज़ से। और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी एंटायर वैल्यू को 0 से सेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वैल्यू अपने है ना बिगिनिंग की 3 या 4 वैल्यू तो अपन ने असाइन कर दी, बाकी वैल्यू को ब्लैंक छोड़ दिया। तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 0 ले ले, फिर अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं करूँ मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 ले ले। तो डिफरेंट सिचुएशन आ सकती है। तो अब तक आपका ये माइंड क्लियर हो गया होगा इनिशियलाइजेशन एरे का कैसे करें। तो इनिशियलाइजेशन करने के लिए 2 मेथड हो गया। इनिशियलाइजेशन का रूल कैसे रहेगा, नॉर्मल वेरिएबल के जैसे ही पहले डिक्लेरेशन करेंगे और देन फिर असाइन कर देंगे वैल्यू एरे के अंदर। तो इनिशियलाइजेशन करने का पहला जो मेथड अपन यूज करेंगे, कंपाइलेशन टाइम इनिशियलाइजेशन। तो कंपाइलेशन टाइम में क्या करेंगे, एरे का डिक्लेरेशन करेंगे तो सेम टाइम ब्रेसेस के अंदर ईच एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेटेड करते हुए अपन असाइन कर देंगे। साइज ऑप्शनल है, देना चाहो ठीक है, नहीं तो जितना डेटा होगा एरे का नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ उतनी वो साइज एलोकेट कर लेगा। तो कंपाइलेशन के टाइम पे इनिशियलाइजेशन। एक होगा रन टाइम इनिशियलाइजेशन। तो अपना जो एग्जीक्यूशंस का पार्ट होता है वो रन टाइम एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो रन टाइम जब एग्जीक्यूट होगा तो वैल्यू जब असाइन करेगा उसमें एग्जीक्यूशंस के प्रोसेस में तो वो रन टाइम लेगा। तो अपन रन टाइम भी एरे की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो रन टाइम में क्या थ्योरी रहेगी, पहले तो एरे का डिक्लेरेशन कर दो और फिर कोई लूप चला के, है ना, या कोई डायरेक्ट एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करते हुए डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सकता हूँ मैं। कीबोर्ड से भी है ना, कीबोर्ड से भी मैं इनपुट का डेटा ले सकता हूँ कि एरे का डेटा कीबोर्ड से लेके आओ। तो स्कैन करके भी लूप चला के भी अपन डेटा को है ना रन टाइम इनिशियल ले सकता हूँ मैं। तो कई सारे अपने पास मेथड हो सकते हैं और कई सारे इसकी डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। तो जो सिचुएशंस होगी वो मान के चलो कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो अपन डिफरेंट इनिशियलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो आपके माइंड में क्लियर होना ज़रूरी है। तो अब आगे का अपन देखें कि इसकी इनिशियलाइजेशन की डिफरेंट है ना कंडीशंस देखते हैं, फिर इसका रिजल्ट्स देखते हैं क्या क्या आता है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब अपन देखते हैं कि मतलब एरे का, 1 डायमेंशनल एरे का इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, कंपाइलेशन टाइम का प्रोसेस क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है। तो नंबर फर्स्ट हो गया अपना कंपाइलेशन टाइम इनिशियलाइजेशन। तो कंपाइलेशन टाइम इनिशियलाइजेशन, है ना। तो कैसे करेंगे, तो सिंटेक्स देखो इसका, है ना, सिंटेक्स।
तो सबसे पहले तो डेटा का टाइप आएगा, डेटा का टाइप आएगा, फिर एरे का नाम आएगा, एरे का नाम आएगा, है ना। फिर यहाँ पे अपन साइज़ दे सकते हैं, यहाँ पे साइज़, और अपन है ना, और ये भी अपन है ना खाली ब्रैकेट भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे इक्वल आएगा, इक्वल के बाद में यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यू। यहाँ पे भी सेम वही रूल हो सकता है, सेमीकोलन हो सकता है। तो आपका ये सिंटेक्स हो जाएगा कि वन डायमेंशनल एरे को कैसे इनिशियलाइजेशन करते हैं अपन। तो इस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए आप इनिशियल कर सकते हो। डेटा टाइप आपका डिपेंड करेगा कि वैल्यू किस कैटेगरी की है। अब वैल्यू आप इंटीजर समझ गए, है ना, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव जीरो। अगर इस तरह का डेटा मेमोरी में रखना हो तो देन इंटीजर टाइप का डेटा यूज करो। अगर आप चाहते हो कि इंटीजर को भी मैं अलाउ कर लूँ और फ्रैक्शनल पार्ट का भी मिक्सअप आ सकता है, तो उस केस में फ्लोट वैल्यू लेके चलो। फ्लोट में भी अगर 0.6 डिजिट से ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो डबल लेके चल सकता हूँ। अगर इंटीजर में भी साइज़ अगर 32767 से एक्सीड हो रही है ना वैल्यूज की साइज़, तो देन लॉन्ग इंटीजर लेके चल सकता हूँ। तो जिस तरह का डेटा है उसी तरह का डेटा टाइप, तो कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप हो सकता है। एरे नेम का जो रूल्स है, एरे नेम है ना, वही वेरिएबल का नोमेनक्लेचर रूल्स रहेगा, ठीक है ना। फिर साइज कितना डेटा होगा, और फिर यह लिस्ट ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा इंटीजर जैसे A3, अब A3 में यहाँ पे 3 डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ कि A0, तो A0 नंबर का डेटा आपका 3 नंबर की वैल्यू को डिनोट करेगा। A1 का डेटा आपका 4 नंबर की वैल्यू को डिनोट करेगा। A2 का डेटा आपका है ना, ये 5 नंबर को डिनोट करेगा। तो ये एरे बन गई, है ना। इस तरह से आपका एरे मेमोरी में जनरेट हो गए और वैल्यू डिफाइन हो गई उसकी, ये वैल्यू डिफाइन हो गई। इंटीजर टाइप का डेटा पूरा, है ना। यहाँ पे ये 2 बाइट का ईच ब्लॉक साइज 2 बाइट होगी, टोटल साइज होगी 2 × 3, तो 6 बाइट का ब्लॉक बनेगा ये, 2 + 2 + 2 6 बाइट का। अब एक तो ये सिचुएशन हो सकती है, अगर आप फ्लोट एरे बनाना चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं कि अपन साइज़ दे, खाली भी छोड़ सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे 0.0 दे दिया, 4.5 दे दिया, 6.0 दे दिया, 7.0 दे दिया, या सेमीकोलन। तो ये इसकी साइज़ है ना x0, x1, x2, है ना, x2, फिर x3, ये 4 ब्लॉक बनेंगे x3। तो ये पहली वैल्यू तो आपकी 0.0 आ गई, दूसरी वैल्यू है ना 4.5 आ गई, तीसरी वैल्यू 6.0 आ गई, चौथी वैल्यू 7.0 आ गई। तो x0 का मतलब ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, तो ये सिक्वेंशियल असाइन कर देगा। यहाँ पे फ्लोट डेटा है, 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, ईच ब्लॉक साइज 4 बाइट होगी, टोटल मेमोरी होगी 4 × 4, ईच डेटा की 4 साइज, इसका डेटा का जो इंटीजर डेटा की जो साइज, फ्लो डेटा की जो साइज होगी 4 वैल्यू, तो ये 16 बाइट का ब्लॉक बनेगा टोटल। कंटिन्यूअस मेमोरी होगी, तो ये आप फ्लो डेटा को ऐसे अलाउ कर सकते हो। और अपनी कई बार सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि कई बार है ना सिचुएशन ऐसे आ जाए, अब सिचुएशन मान लो कि ऐसे आ जाए, इंटीजर A5, है ना। अब A5 में मैंने यहाँ पे 1 दे दिया, ठीक है ना। अब इस केस में ये एक क्या लेके चलेगा, A5 दिया और A5 में है ना मैंने 1 वैल्यू असाइन कर दी, तो ये क्या करेगा इस केस में, तो इस केस में ये जो करेगा, अगर मैं इसको पूरी 5 वैल्यू को यूज करूँगा तो पहली वैल्यू तो आपकी A0 वाली तो वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और फिर A2, A1, A2, A3, है ना, A4 और A5, नहीं ये वैल्यू आपकी ये 0 0 हो जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू ये 0 0 हो जाएगी ये वैल्यू। और कई सिचुएशन है ना ऐसी आ सकती है कि इंटीजर A, यहाँ पे मैंने कह दिया 7, टोटल 7 साइज है। अब मेरे पास डेटा है ना, तो साइज़ से कम दे रहा हूँ मैं डेटा, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे हो गया, तो यहाँ पे साइज़ तो एक्सीड हो रही है और डेटा वैल्यू आपकी कम हो रही है, नंबर ऑफ डेटाज लेस देन साइज। तो उस केस में क्या रिजल्ट आएगा, या आगे अगर मैं मान लो 7 तक वैल्यू डिस्प्ले करना चाहूँ, लास्ट मेरी जो बाउंड्री है ना, लास्ट अपर बाउंड है 7 - 1 6 की है, तो अगर मैं 0 से 6 तक इसको पूरा ट्रेवल करूँ या ना डिस्प्ले कर रहा हूँ,
तो फिर क्या रिजल्ट आएगा? तो फर्स्ट आपकी फर्स्ट तीन वैल्यू तो A0 है ना, A1 और A2, ये तीन वैल्यू तो आपकी है ना, ये तो 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। फिर A3 है ना, A4 और A5 और A6, ये पूरी वैल्यू 0 0 हो जाएगी। तो 4 टाइम 0 0 हो जाएगी। ये ध्यान देने का पॉइंट हो गया। ये ध्यान देने का पॉइंट हो गया। और एक कई सिचुएशन आपकी ऐसे आ सकती है कि इंटीजर ए, यहाँ पे मैंने तो कर दिया यहाँ पे 3, और तुमने यहाँ पे है ना डेटा वैल्यू ज़्यादा ले ली, यहाँ पे डेटा वैल्यू ज़्यादा ले ली अपन ने, इस तरह से डेटा वैल्यू ले ली मैंने, तो ये है ना एरर आएगी यहाँ पे, कंपाइल टाइम एरर आएगी यहाँ पे, है ना, आउट ऑफ लिमिट हो गई है, आउट ऑफ लिमिट है, तो कंपाइलेशन वाली एरर आ जाएगी इसमें कि आपकी जो वैल्यूज है ना आउट ऑफ उसमें जा रही है, ये साइज से आउट ऑफ वैल्यू जा रही है, तो यहाँ पे एरर आएगी। तो अपने पास इनिशियलाइजेशन के डिफरेंट ये मतलब ये हो सकता है कंसेप्ट कि साइज अपन ने कम ले ली, डेटा वैल्यू ज़्यादा ले ली, साइज आपकी कम है ना, साइज तो ज़्यादा है और डेटा वैल्यू कम है, पूरी एंटायर वैल्यू को मान लो 0 से सेट करना हो मेरे को, तो अगर एंटायर वैल्यू को 0 से सेट करना हो तो अपन है ना ऐसे भी कर सकते हैं इसको, स्टैटिक लगा के, स्टैटिक इंटीजर A5, तो यहाँ पे एंटायर वैल्यू है ना बाय डिफ़ॉल्ट 0 सेट हो जाएगी, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 सेट हो जाएगी, ऑल वैल्यू 0 से सेट हो जाएगी। अपन इंडिविजुअल एरे का एक डेटा को डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते, तो ये कंपाइल टाइम के अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। तो इनिशियलाइजेशन बिल्कुल इजी सिंटेक्स है, डेटा का टाइप, एरे का नाम, एरे की साइज, पूरी लिस्ट या ब्रेसेस के अंदर पूरी लिस्ट को डिफाइन कर देंगे अपन, है ना, और अगर अपन खाली ब्रैकेट भी छोड़ देते हैं तो जितना डेटा होगा उतनी साइज़ ले लेगा। अगर डेटा या साइज़ ज़्यादा है, डेटा वैल्यू कम है, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 0 वैल्यू ले लेगा। अगर मान लो डेटा एक्सीड हो रहा है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज एक्सीड हो रही है साइज से, तो देन एरर आएगी। तो ये डिफरेंट केसेस है, ये ना, ये आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी एरे फ्लोट है तो फिर ये पूरी लिस्ट आपकी फ्लोट टाइप की रहेगी, इसमें फिर कैरेक्टर डेटा को अलाउ नहीं करूँगा, इंटीजर डेटा को अलाउ नहीं करूँगा, है ना। अगर अपन कैरेक्टर की भी एरे बनाना चाहे, जैसे कैरेक्टर की एरे बना दी मैंने कि जैसे यहाँ पे नेम, है ना, अब मैंने यहाँ खाली छोड़ दिया, मैं यहाँ पे जैसे जयपुर लिख दिया डबल कोटेशन में, तो जयपुर ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं कि नेम, अब जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा या कैरेक्टर किया, और कैरेक्टर करके यहाँ इंडिविजुअल कैरेक्टर ले लिया, जैसे जे ले लिया, ए ले लिया, है ना, आई ले लिया, ऐसे करता हुआ लास्ट में \0, तो ये पूरा जयपुर है ना इसमें असाइन हो जाएगा। तो कैरेक्टर के एरे भी ले लूँगा, जितने कैरेक्टर है उतनी ये साइज एलोकेट कर लेगा। अगर मान लो कि साइज में ज़्यादा कर दूँ और कैरेक्टर या कम दे दूँ तो नल कैरेक्टर से रिप्लेस कर देगा लास्ट, है ना। और इंटीजर डेटा है, साइज आपकी ज़्यादा है, डेटा की लिस्ट कम है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 एंड में ले लेगा वो। तो ये थोड़े से ध्यान देने का पॉइंट है। और एक इनिशियलाइजेशन का तरीका होता है रन टाइम, कि ये तो कंपाइल टाइम का प्रोसेस है, तो कंपाइल टाइम का जो प्रोसेस है, अब रन टाइम कैसे करें, तो रन टाइम देखो, है ना, रन टाइम इनिशियलाइजेशन। अब सपोज मेरे पास एक ये एरे है ना, ये 100 डेटा है ना, एक में है ना अब लूप चलाना चाह रहा हूँ, एक मैंने इंटीजर में आई ले रखा है। अब आई का मैंने एक लूप चला दिया, आई इक्वल 0, आई लेस देन 100, आई प्लस प्लस। अब ये तुम कहोगे ये लूप क्या करेगा, तो ये लूप क्या करेगा, 0 से शुरू करेगा, इस कंडीशन तक चलेगा और एक एक से बढ़ेगा। तो ये लूप क्या करेगा, 0 1 2 3 करता करता 99 ये वैल्यू देगा। तो ये वैल्यू किससे आएगी, आई से। एरे को अपन कैसे विजिट करते हैं, A0 पहला खाना, A1 दूसरा खाना। अब तुम चाहते हो कि पूरी एरे की एंटायर वैल्यू 0 से रिप्लेस कर दो, कि मैं चाहता हूँ कि पूरी एरे की एंटायर वैल्यू 0 से रिप्लेस कर दूँ। तो मैं अगर 0 से रिप्लेस करूँगा तो ये 0 से 99 तक लूप चल रहा है। एरे का नाम क्या है, ए है, तो ए आई 0,
है ना। कोई कहेगा पूरे एरे की वैल्यू 1 से रिप्लेस कर दो, तो AI इक्वल 1, तो ये 1 से रिप्लेस। और भी कोई कैलकुलेशन करके अपन है ना असाइन कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि जब रन करेंगे ऑटोमेटिकली पूरी वैल्यू है ना बन जाएगी। एक तरीका अपना ऐसे हो सकता है कि जैसे मान लो ये साइज अपनी अपन को यहाँ ओनली 5 डेटा इनिशियल करके चलना हो, तो मान लो कि मेरी साइज़ है ना थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, लो कैपेसिटी की साइज़ है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 4 है, अब टोटल इसमें 4 एलिमेंट आ सकते हैं। अब पहला एलिमेंट को A0, तो यहाँ पे मान लो 100 डेटा डाल दिया। A1 यहाँ पे 200 डाल दिया, है ना। A2 तो यहाँ पे 300 डिफाइन कर दिया। A3 यहाँ पे मैंने 400 कर दिया। अब ये है ना, ये डेटा असाइन हो गया, इनिशियल हो गया। अगर इन डेटा को प्रिंट कराना हो तो एक अपन को इंटीजर में I लेना हो तो लूप चला दूंगा मैं, I इक्वल 0, I लेस देन 4, I++। अगर कोई कहे डिस्प्ले करके दिखा दो इनको, तो डिस्प्ले कराऊंगा तो सिक्वेंशियल वे में पूरा डेटा ले लेगा। तो प्रिंट ऑफ किया, %d किया, \t लगा दिया। अभी इसका नाम क्या है, A है, तो A ऑफ I, तो ये पूरी लिस्ट है ना प्रिंट कर देगा ये। तो ये प्रिंट कर देगा, पहला डेटा 100 आएगा, दूसरा डेटा 200 आएगा, 300 आएगा, फिर 400 आएगा। तो इस तरह से अपन इनिशियल कर सकते हैं। और कई बार हो सकता है कि डेटा को कीबोर्ड से लेके करें अपन इनिशियल, तो कीबोर्ड से करेंगे तो फिर अपन को ना रीडिंग सिस्टम कीबोर्ड से है ना आना चाहिए। अब जैसे मैं कहूँ कि ये डेटा है, एक एरे बनाओ, उसको कीबोर्ड से लेके चलो। अब सपोज मेरे पास एक एरे है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 6 डेटा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैंने I ले रखा है एक। अब मैं कहूँगी इसमें डेटा इनपुट है ना कीबोर्ड के थ्रू इनिशियल करके लाओ, तो कीबोर्ड के थ्रू करूँगा तो मैं लूप चला रहा हूँ 0 से कहाँ तक, बिलो 6 तक। 6 क्यों लिया, 0 से काउंटिंग है तो बिलो 6 यानी 5 तक चलेगा। अब ये क्या करेगा, 0 से 5 तक नंबर देगा। ये क्या करेगा, स्कैन, है ना। कौन सा डेटा है, इंटीजर। इंटीजर के लिए क्या आता है, %d, है ना। वैल्यू किस में जाएगी, A में, एंड के साथ A ऑफ I। तो ये क्या करेगा, तो ये लूप चला गया। बिगिन लगाना चाहो लगा सकते हो, इग्नोर करना चाहो हटा भी सकते हैं अपन। तो ये I 0 लेके आएगा, तो A0 वैल्यू स्कैन करेगा, फिर A1, फिर A2, है ना, फिर A3, A4, A5। अब तुम कहोगे ये नंबर कहाँ से आ रहे हैं, ये नंबर आ रहे हैं I से। I कहाँ से आ रहा है, ये लूप से जनरेट हो रहा है। ये A क्या है, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, है ना। तो ये क्या है, फर्स्ट वैल्यू होगी, फर्स्ट ब्लॉक वैल्यू हो गई, ये फर्स्ट ब्लॉक वैल्यू ऑफ एरे। है ना, ये आपकी सेकंड ब्लॉक की वैल्यू हो जाएगी A1। एंड क्यों लगाते हैं, ये स्पेसिफाई एड्रेस हो गया। जब एरे डिक्लेरेशन करूँगा तो यहाँ पे 6 लोकेशन बनेगी। अब 6 लोकेशन बनेगी तो उसमें है ना ईच लोकेशन का एक अपना खुद का एड्रेस होता है। तो जब स्कैन करते हैं तो स्कैन में एंड लगाते हैं। एंड किसको रेफर करेगा, एड्रेस ऑपरेटर को। तो एक इस एड्रेस पर वैल्यू सेंड करेगा सीधी, जो भी कीबोर्ड से मैं दूंगा। तो इनपुट से लेके अपन स्कैन कर सकते हैं, इनिशियल ले सकते हैं एरे की वैल्यू को। अब कई बार क्वेश्चंस परीक्षा में मान लो क्वेश्चंस आ जाए कि कुछ डेटा आपको फिक्स दे दे, कि मैं कहता हूँ कि इन डेटा को लेके सॉर्टिंग करो, है ना। अब इन डेटा को फिक्स किया हुआ है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, है ना। मान लो एक और डेटा ले लिया 7, तो ये टोटल है ना 7 डेटा है यहाँ पे। अब 7 डेटा को लेके इसकी सॉर्टिंग करो, सॉर्टिंग वाले इनको अरेंज कर दो। अब तुम कहोगे ये गिवन डेटा अपन को, अब ये गिवन डेटा है तो फिर अपन को यही डेटा लेके काम करना है। फिर अपन दूसरा डेटा कीबोर्ड से नहीं लेंगे। और डेटा में अगर वेरिएशन चाहिए तो फिर स्कैन कर लो। अगर आपको फिक्स डेटा दे रखा हो तो देन इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन साथ साथ कर दो। अब ये डेटा अगर अपन फिक्स करना चाहें एरे में तो इसका क्या लाइन बनेगी, तो इसकी लाइन बनेगी इंटीजर नाम दे दो, जैसे मैंने लिस्ट नाम दे दिया, है ना। कितना डेटा है, 7 है ना। फिर 7 डेटा को कैसे असाइन करूँगा, तो ये असाइन कर दूँगा। यहाँ पे 40 ले लिया, 60 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, -3 ले लिया, 0 ले लिया, 7 ले लिया, है ना। तो अब जब भी मैं एरे लिस्ट का डेटा ऑपरेट करूँगा तो ये लिस्ट को लेके काम करूँगा सीधा। तो एक्सेस ही करूँगा तो लूप चलाऊँगा, फिर डायरेक्ट है ना रीडिंग सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अगर इनिशियल फिक्स कर देते हो तो रीडिंग सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये इनिशियलाइजेशन आ जाना चाहिए। कंपाइल टाइम का इनिशियलाइजेशन, रन टाइम इनिशियलाइजेशन, है ना। कीबोर्ड से भी अपन जब रन करवाएंगे तो कीबोर्ड से भी डेटा ले सकते हैं उसका एरे का, और डेटा लिस्ट को भी मैं फिक्स कर सकता हूँ।
है ना। फ्लोट की एरे है तो फिर फ्लोट टाइप का डेटा ही अलाउ करेगा, कैरेक्टर की एरे है तो कैरेक्टर टाइप का डेटा अलाउ करेगा, स्ट्रिंग की एरे बना रखी है फिर वो स्ट्रिंग का ही लेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने का है। और इसका मेन जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा को फोकस करोगे तो अपन को ये साइज़ का है ना वैल्यूज को लेके इसका क्या आउटपुट आएगा, तो एरर आएगी नहीं आएगी, ये ज़्यादा फोकस करना है। तो अगली नेक्स्ट क्लास जो होगी फिर मेरी है ना 1 डायमेंशनल एरे पे टोटल या प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स लेंगे सेलेक्टेड। तो आपकी एरे की 1 डे की थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूँगा। थैंक यू।